Hello my dear students, how are you? I hope you all are doing good and safe at home. Today I am going to start a new chapter, that is chapter number 12. The name of the poem is The Potter. It is a poem by Chitra Padmanabhan, and first of all I want to say something about the potters. Who are potters? Potter are the person who make earthen pots. पॉटर कौन होते हैं? जिन्हें कुम्हार भी बोलते हैं। एंड वो क्या बनाते हैं? अर्थन पॉट्स बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। एंड व्हेन वी यूज़ इट इन द समर सीजन। ओके, इस समर के समय में हम यूज़ करते हैं आजकल के समय में लोग रेफ्रिजरेटर भी यूज़ करते हैं, बट अर्थन पॉट्स का अपना ही अलग मज़ा होता है। उसके अंदर जो वाटर होता है आप उसका अलग ही टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो बहुत से घरों में आज भी अर्थन पॉट ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका एक बहुत ही अलग बेनिफिट भी है हमारे लिए। तो उसको आज हम जानेंगे इस पोएम के माध्यम से। ओके, पोएम के माध्यम से जो पोएम है वो है फोकस कर रहा है वाटर पे, क्योंकि वो बनाता है अर्थन पॉट्स। ओके, so the first stanza is the summer sun smiles a scorching smile. The smile sends singers through the stoutest hearts. A summer smile is reason to sweat, but the water's mad with its cool life. So फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं? पोएट ने कहा है कि जो समर का सीज़न होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। समर सीज़न तो मौसम ही ऐसा है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा गर्मी की फीलिंग होती है। तो उस समय में हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड होती है? वाटर की, क्योंकि इस समय हमें स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा नीड होती है वाटर। तो वाटर रखने के लिए हम जो कंटेनर यूज़ करते हैं उसको लेकर ये पोएट्स हमारा ध्यान खींच रहे हैं अर्थन पॉट्स की तरफ। सो बट द पॉटर्स बैग विद इज कूल लाइफ लाइन, यानी पॉटर वापस आ रहा है, बैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कूल हमें इफेक्ट देना चाहता है। कूल लाइफ लाइन का मतलब हो गया यहाँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो वाटर है, जो हमारा लाइफ लाइन है, उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है पोएट हमें इस वर्ड को यूज़ करके कि जब हम अर्थन पॉट का यूज़ करते हैं और उसमें वाटर रखते हैं तो वो हमें एक कूलिंग इफेक्ट देता है। ओके, सेकेंड स्टेंजा इज अर्थन पॉट्स ऑफ एवरी साइज आर पाइल्ड अंडर अ टार्पेलियन स्काई, वेटिंग फॉर फाइंड न्यू होम्स एंड सूथ थर्स्टी थ्रोट्स। अर्थन पॉट्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज में अवेलेबल हैं, आर पाइल्ड अंडर अ टार्पेलियन स्काई। यहाँ जब बात हो रही है समर की, तो इस समय क्या हो रही है? बारिश बिल्कुल नहीं होती है, मौसम काफ़ी सूखा हुआ होता है एंड हर साइज़ में जो होते हैं पॉट्स वो रेडी होते हैं। कहाँ जाने के लिए? एक नए घर में जाने के लिए रेडी है। एंड सूथ थर्स्टी थ्रोट्स, और उन गलों को जो सूख गए हैं उन्हें राहत देने के लिए भी रेडी हैं। तो ये सारे जो पॉट हैं वो हर साइज़ में हैं। नेक्स्ट स्टेंजा इज द वाटर हैज़ अ मैजिकल टेस्ट, the sweet smell of wet earth or soil that comes alive after the first seasonal shower। यानी ये थर्ड स्टेंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं कि इसका जो वाटर होता है, जो अर्थन पॉट में हम रखते हैं वाटर, वो एक अलग ही टेस्ट देता है। उसके अंदर एक मैजिकल टेस्ट है। किस तरह की स्मेल आती है इसके वाटर में से? बिल्कुल वैसे ही जैसे आफ्टर समर जब सार होता है, यानी हल्की बारिश होती है, तो हमें मिट्टी की एक अलग खुशबू आती है, यानी अर्थ से हमें एक अलग ही खुशबू स्मेल हम लोग उस समय इंजॉय करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अलग ही उसका स्मेल होता है, वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ हमें। तो जो अर्थन पॉट्स होते हैं उसमें जो रखा हुआ पानी होता है उसका भी एक अलग ही डिफरेंट ही टेस्ट हो जाता है उसके स्मेल की वजह से। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेंजा इज सम पॉट्स आर स्मॉल लाइक अ बेबी सॉन्ग, some are round a perfect O, some are tall with slender necks like a curious gazelle looking ahead। यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि जो कुछ पॉट होते हैं वो छोटे होते हैं, किसकी जैसे? जैसे बेबी का सॉन्ग होता है, जस्ट लाइक अ बेबी सॉन्ग। बेबी सॉन्ग में छोटे बच्चों का जो सॉन्ग होता है नॉर्मली छोटा सा ही होता है। सो कुछ पॉट छोटे हैं, कुछ जो होते हैं सम आर राउंड इन शेप, कैसा? जैसे कि ओ है, उस तरह के शेप में भी होते हैं। कुछ का जो नेक होता है पॉट का वो बिल्कुल लंबा होता है, स्लेंडर होता है देखने में। आप जब उसको देखेंगे थिन एंड नैरो उसका नेक आपको दिखाई देता है। एंड लाइक अ क्यूरियस गैजेल लुकिंग अहेड, देखने में कैसा लगता है?
किसी क्यूरियस गैजल, यानी क्यूरियस मतलब क्या होता है, समवन हु इज़ एगर टू नो समथिंग, कुछ जानना चाहते हैं। वैसे गैजल्स, यहाँ गैजल का मतलब हो गया अ स्मॉल एंटेलोप दैट आर फाउंड इन अफ्रीका, और अफ्रीका और एशिया में ये एंटेलोप्स पाए जाते हैं, ठीक है। उन्हीं के जैसे देखने में इसका नेक लगता है देखने में, ठीक है। द लास्ट स्टैंजा इज दे वेट पेशेंसली अवेटिंग देयर टर्न टू बी टक्ड अंडर अ ग्रेटफुल आर्म, नोइंग दे गिव देयर बेस्ट, द मोर द सन स्क्रॉस द क्रॉसर इट गेट्स। यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में पोइट ने कहा है कि ये सब बहुत पेशेंसली अपने अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें किसी न किसी ग्रेटफुल आर्म में टग होना है। यानी लोग जब किसी शॉप से खरीद कर लेके जाते हैं ना अर्थन पॉट को, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको लेके जाना पड़ता है ना, क्योंकि वो उसके टूटने का भी डर रहता है। तो उसको कैसे नॉर्मली लोग टक करते हैं, अपने आर्म्स में टक करते हैं, तो उसको बहुत ही अच्छे से उसको टक करके ले जाना होता है। इन्हें पता है कि ये अपना बेस्ट देंगे, यानी जब वो वहाँ जाएंगे तो लोगों को जो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उस गर्मी को ये कम कर सकते हैं। ये अपने ठंडे ठंडे पानी और जो पानी का जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट टेस्ट से उन लोगों को अच्छा फील करवा सकते हैं। तो इस बात को लेके ये हमेशा ही से ये जानते हैं कि अपना बेस्ट देंगे, ठीक है, अपना वर्क ये अच्छे से करेंगे। क्या समरी है इस पोएम का, समरी भी देख लेते हैं। चित्रा पद्मनाभान's poem The Potter describes how earthen pots help to quench our thirst in summer। कैसे पद्मनाभ ने इसमें पोएम, जो पोइटस है इसकी, उन्होंने बताया है कि किस तरह से अर्थन पॉट जो है वो समर के समय लोगों की प्यास बुझाने का काम करते हैं। द पॉटर मेक्स द अर्थन पॉट हिमसेल्फ, जो पॉटर होता है वो अर्थन पॉट को खुद ही बनाता है। दिस हैव बीन कॉल्ड लाइफ लाइन एज ए प्रोवाइड कूल वाटर टू सूद आवर थ्रोट्स। क्यों इसको लाइफ लाइन कहा है, क्योंकि ये जो है गर्मी के समय में लोगों के सूखे गलों को राहत पहुंचाता है। द वाटर फ्रॉम द अर्थन पॉट टेस्ट मैजिकल विद द स्वीट स्मेल ऑफ द अर्थ, यानी कि मिट्टी की जो सौंधी सी खुशबू है उसको देकर ये इसको अलग ही डिफरेंट ही बना देते हैं, पानी का टेस्ट डिफरेंट कर देते हैं। ही मेक्स देम ऑफ ऑल शेप्स, जो पॉटर होता है वो डिफरेंट शेप के पॉट्स बनाता है और डिफरेंट साइज़ के बनाता है। द पॉट्स आर रेडी टू बी सोल्ड, और लास्ट पे ये सारे पॉट रेडी होते हैं बेचने के जाने के लिए एक नए घर पे, ये अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। So I hope you all understand this poem. So learn this poem carefully. Okay. So thank you and have a nice day.